आप सभी लोगों का केशवा हेयर केयर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से अगर तो आपको हेयर फॉल हो रहा है, चाहे हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो, चाहे डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो, या फिर आप अपना हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट करना चाहते हो, हेयर ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हो, तो आपको अनियन वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अनियन का यानी कि प्याज का इस्तेमाल किस तरीके से करो ताकि आपको अपने बालों में बहुत अच्छा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिखाई दे। डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाए, रिसेडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाए, या हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताने वाला हूँ। सबसे पहला मैं आपको उसके थोड़े से बेनिफिट्स बताऊंगा, फिर आपको मैं बताऊंगा कि आप अनियन का इस्तेमाल किस तरीके से करो। तो पहला तरीका बताऊंगा, आप अनियन हेयर मास्क का इस्तेमाल कर सकते हो, और दूसरा अनियन ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, एंड लास्ट में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। शॉर्ट में सब कुछ बताऊंगा। ट्रस्ट मी, अगर आप ये सही तरीके से और जिस तरीके से इस्तेमाल करने को बताया जा रहा है, अगर आप उस तरीके से करोगे, आई एम श्योर कि आपको 3-4 बार में ही इस्तेमाल करने से अच्छे रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो अनियन होता है ना, वो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। कुछ कुछ लोगों की बॉडी सेंसिटिव होती है तो हम उसको जो है साइड में रख देते हैं। अनियन हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें सल्फर होता है जो कि हमारी स्कैल्प को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, हमारे बालों को, हमारे हेयर फॉलिकल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। दूसरा, ये प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग यानी कि कम उम्र में ही जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं या जो बाल जल्दी सफ़ेद होने की जो प्रॉब्लम होती है उसे रोकने में मदद करता है। ये हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। हेयर थिनिंग जैसी प्रॉब्लम को रोकने में मदद करता है। डैंड्रफ को भी दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो अनियन हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें कोई खास खर्चा नहीं आएगा, आप अपने घर पर ही सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रख सकते हो। सो मैं आपको 2 तरीके बताने वाला हूँ। इन दोनों में से जो तरीका आपको ठीक लगे आप वो इस्तेमाल करो, अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए, अपने बालों की उम्र को बढ़ाने के लिए, डैंड्रफ की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, हेयर फॉल की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। सबसे पहला तरीका मैं आपको बताऊंगा अनियन हेयर मास्क, जो कि आप बहुत ही कम टाइम में अपने घर पे प्रिपेयर कर सकते हो, 2-4 मिनट में। तो पहले हम जानेंगे अनियन हेयर मास्क किस तरीके से आप प्रिपेयर करो, उसकी तरीका क्या है, कैसे आप इस्तेमाल करो। एंड दूसरा तरीका, अगर आपको हेयर मास्क पसंद नहीं है तो फिर आप चाहो तो अनियन हेयर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा कि कैसे बनाना है, कैसे प्रिपेयर करना है। पहला तरीका हम जानते हैं अनियन हेयर मास्क किस तरीके से बनाया जाए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हम अनियन हेयर मास्क का इस्तेमाल या अनियन हेयर मास्क को कैसे बनाएं। देखिए, इसको बनाना बहुत ही आसान है। 3 से 4 मिनट के अंदर आप इसे इजीली बना सकते हैं। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है, और वो है अनियन। 2 या 3 अनियन आपके पास होने चाहिए, डिपेंड करता है। अगर आपके बाल बड़े हैं तो आप 1-2 अनियंस और ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो आपको क्या करना है, अनियन को चॉप करके रख लो, फिर आपको उसको ग्राइंडर में डाल देना है। ग्राइंडर में ग्राइंड कर लो, एंड ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी भी डाल लो ताकि उसका जो रस है उसमें एक अच्छा सा लिक्विड आ जाए। आपने उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया। अब अब आप उसका जो है एक अच्छे से कपड़े में उसका छान के रस निकाल लो, और इस रस को जो है आपको सुबह नहाने से आधा 1 घंटा पहले अपनी स्कैल्प पे लगा के रख लेना है। एंड इसके बाद आप अपनी स्कैल्प को धो लीजिए, एंड दैट्स इट। दिस इज़ द वे। आप ट्रस्ट मी, अगर आप महीने में 1 या 2 बार भी इस अनियन हेयर मास्क का इस्तेमाल करोगे तो आप अपने बालों में अच्छा शाइन देखोगे, बहुत इंप्रूवमेंट देखना शुरू हो जाएगा। 2 से 3 महीने में थोड़ा बहुत हो सकता है कि रिजल्ट ऊपर नीचे हो, बट 1-2 महीनों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखना शुरू हो जाएंगे। स्पेशली वात दोष वालों के लिए और कफ दोष वालों के लिए अनियन हेयर मास्क बहुत अच्छा है। पित्त दोष वालों को इसका इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप इस अनियन हेयर मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये हेयर फॉल को रोकने में, डैंड्रफ की प्रॉब्लम को रोकने में, ड्राइनेस की प्रॉब्लम को रोकने में, हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। एक चीज़ मैं यहाँ पर और ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि अनियन की अपनी एक स्मेल होती है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को वो स्मेल अच्छी ना लगे। तो अनियन हेयर मास्क वाला जब आपने अपना बाल धो लिया तो उसके बाद आप हर्बल शैम्पू को भी अप्लाई कर सकते हो ताकि जो उसकी स्मेल है वो उसमें से चली जाए। तो ये पहला तरीका है अनियन हेयर मास्क को इस्तेमाल करने का। स्पेशली मैं रिकमेंड करूँगा कि वात दोष वाले एंड कफ दोष वाले ही इसका इस्तेमाल करें। एंड हाँ, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है देन आप इसका इस्तेमाल मत करो। हालांकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो 1-2 बार आप ट्राई करके देख सकते हो कि आपको ये अच्छा लग रहा है या नहीं। आई एम श्योर कि ये सभी को सूट होगा, बट क्यों 100 में से 1-2 लोग हो सकते हैं जिन्हें शायद पसंद ना आए या जिन्हें कोई दिक्कत हो। आप ट्राई करके ज़रूर दें। अब दोस्तों, जो हमारा दूसरा तरीका है अनियन हेयर ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी आपको सेम ही बेनिफिट मिलेंगे। आपको जो तरीका अच्छा लगे वो आप करो। अनियन हेयर ऑयल को बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहला, आपके पास कुछ प्याज होने चाहिए, एंड दूसरा, आपके पास 200 से 300 ml कोकोनट ऑयल होना चाहिए। अगर वर्जिन कोकोनट ऑयल हो या फिर कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल हो तो कहना ही क्या। तो आपको सिर्फ 2 ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको अनियन को सबसे पहले जो है चॉप करके रख लेना है, एंड फिर ग्राइंडर में आप उसको पीस लो, उसका अच्छे से पेस्ट बना लो। यहाँ पर आपको जो है पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं। जब हमने हेयर मास्क बनाया था तब हमने पानी ऐड किया था, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको अनियन को चॉप करना है एंड पीस लीजिए। आप उसको चॉप करके अच्छे से जो है ग्राइंड कर लीजिए। तो अनियन का पेस्ट तैयार हो गया पहला। अब उसके बाद आपको क्या करना है, तवे पे जो है चढ़ा देना है जो भी आपका कंटेनर है, गैस पे आपने रख दिया। अगर आयरन कंटेनर हो तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसमें जो है आप
जो आपके पास 200 से 300 ml कोकोनट ऑयल है वो आप उसको रख दो वहाँ पे, एंड हल्की सी फ्लेम यानी कि जो धीमी आंच में जो है आप उसको चढ़ा के रख दो। फ्लेम हो गया, आपने उसमें जो है फिर कोकोनट ऑयल डाल दिया, एंड फिर आपके पास जो अनियन का जो पेस्ट था वो भी आप उसमें डाल दीजिए। धीमी आंच में जो है उसको पकने के लिए रख दीजिए, एंड बीच बीच में 4 से 5 मिनट के लिए आपको उसको कंटिन्यूसली जो है फ्लेम में रखे रहना है जब तक उसमें हल्का फुल्का उबाल ना आ जाए। बट एक चीज़ आप याद रखिए, जब आप ये प्रोसेस कर रहे हो तो कंटिन्यूसली उसको जो है स्टिर करते रहिए, बिकॉज नहीं तो उसमें काला पड़ने के चांसेस हैं या फिर वो जलने के भी चांसेस हैं। तो आप उसको हल्की फ्लेम में ही रखो एंड घुमाते रहो, स्टर करते रहो। 5 मिनट बाद, 6 मिनट बाद, 7 मिनट बाद जब उसमें हल्का सा उबाल आ जाए तो उसको बंद कर लो एंड उसको ठंडा होने के लिए रहने दो। 2-3 घंटे में जब वो ठंडा हो जाए तो फिर आपको एक एयर टाइट कंटेनर लेना है एंड एक साफ पतले कपड़े से जो है उसको छान कर जो भी उसका रस है वो निकाल के रख लो। जो ऑयल है आपका अनियन ऑयल वो तैयार हो गया है। और इस अनियन हेयर ऑयल को कम से कम आपको हफ्ते में 1 या 2 बार ज़रूर इस्तेमाल करना है। आई एम श्योर कि आपको 2-3 हफ्तों में अपने बालों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। अब ये सबके लिए वेरी कर सकता है। अब आप ये मत सोच लीजिएगा कि मैंने कहा कि 2-3 हफ्ते में रिजल्ट्स आ जाएंगे। हो सकता है कि किसी को थोड़े से लेट रिजल्ट आए, किसी को जल्दी आए, बट इतना तय है कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो ये अनियन हेयर ऑयल है, इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने घर में ही प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं जो आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको हेयर मास्क लगाना पसंद है तो वो करिए, अगर आपको हेयर ऑयल लगाना पसंद है अनियन का तो दोनों में से जो तरीका है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 प्रिकॉशंस आपको देना चाहूँगा। सबसे पहला तो ये अनियन हेयर मास्क या अनियन वाली जो चीज़ें होती हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये सिर्फ वात दोष और कफ दोष वालों को ही इस्तेमाल करनी चाहिए। पित्त दोष वालों को इसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज उनका पित्त दोष और इम्बैलेंस हो सकता है। तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि वात दोष और कफ दोष वाले ही इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। दूसरी चीज़, अगर तो आपको लगता है कि आपको अनियन से एलर्जी है या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव है तो उस केस में भी आप इसका इस्तेमाल मत करो। तो ये 2 लोगों को इस्तेमाल नहीं करना है, बाकी हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है। एंड इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं यहाँ पर एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारी केशवा हेयर केयर का पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या फिर आपको हेयर फॉल हो रहा है, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो रही है, आप हमसे पर्सनल कंसल्ट करना चाहते हैं तो हमारी जो प्राइसिंग है वो सिर्फ और सिर्फ 800 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है एंड 3 मंथ्स में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिखना शुरू हो जाते हैं। आपको हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, रिसीडिंग हेयर लाइन की जो प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम्स आपको विदिन 3 मंथ्स के अंदर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाई देता है। तो आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। विदिन 800 रुपीज़ में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आपको एक हेयर फॉल कॉम मिलेगी, आपको गाइडेंस दिया जाएगा, आपको आपकी बॉडी के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग डाइट प्लान दिया जाएगा, आपको केशवा हेयर केयर का न्यूट्रिशन भी मिलता है। तो बहुत सारे फीचर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 800 रुपीज़ में मिल जाते हैं। तो अगर आप हमें परचेज करना चाहें तो आप वेबसाइट से भी ले सकते हैं, नहीं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके भी ले सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपके बालों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो या बालों से रिलेटेड कुछ आपकी क्वेरी है तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वी मेक श्योर कि हम उसका आंसर जो है आपको जल्द से जल्द दें, या फिर अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ तो हम उस पर वीडियो भी बनाएंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।